ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शनि महाराज 17 जून को वक्री हो गए और 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, मतलब सीधा चलेंगे अपनी गति में। और उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाला है, लगभग 4.5 महीने शनि महाराज वक्री है। तो आप देखिए कि शनि किन चीजों से जुड़ा हुआ है। शनि जुड़ा हुआ है आम लोगों से, आम जनता से, लेबर क्लास से। कई लोग सोचते हैं सिर्फ लेबर क्लास से ही जुड़ा हुआ है, आम लोगों से भी जुड़ा हुआ है। वो आम जनता जो कि किसी को अपने सर पे बिठा लेती है तो बस फिर उसकी वाहवाही हो जाती है, और वही आम जनता जब किसी की बुराई करने लग जाती है तो वो बिल्कुल नीचे गिर जाता है। बहुत ज्यादा जरूरी है यश पाने के लिए आम जनता का साथ होना। राजनेताओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आम जनता। तो शनि की इस पावर को हम कम नहीं मान सकते। अब वो वक्री हो गए, जो कि आम जनता है, लेबर क्लास है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब वो पूरी तरीके से टेढ़े हो चुके हैं, पीछे को जा रहे हैं और किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। और वैसे ही गोचर में गुरु के साथ राहु विराजमान है, गुरु चांडाल योग बना रहे, विद्रोह करवा रहे। अब आम जनता जो अपनी बातें आराम से बोल रही थी, प्यार से बोल रही थी, समझा रही थी, भाई सुनो हमारी ये प्रॉब्लम से, वो कोई सुनने को तैयार ही नहीं हो रहा था। अब वो आम जनता अपनी बातें आराम से बोलने नहीं वाली है, टेढ़े तरीके से बोलेगी। वक्री, टेढ़ा हो जाना, पीछे जाना, अपनी बात अलग तरीके से बनवाना। देखिए आम लोगों की बहुत पावर होती है और हम लोग उसको हमेशा कुछ समझते ही नहीं, कुछ पहचानते ही नहीं है। और अब आम जनता कहीं ना कहीं पीछे होके जाने वाली है, अपना प्रहार करने वाली है। वैसे भी आप देख रहे हैं कि इस समय बहुत सारी अलग अलग बातें हो रही हैं और लोग भड़के हुए, अपने अपने लेवल पे सब विद्रोह करने में लगे हुए, अपने अपने लेवल पे सब अपनी बातों को उठाने में लगे हुए। सबको लग रहा है हम ठीक है, हमारी बातें ठीक है। कुछ इस तरीके का माहौल रहेगा ये 4 नवंबर तक। उसके बाद शनि मार्गी हो जाएंगे, चीजें लगेगा कि नहीं ठीक है, हमने जो चीज चाहते थे हमें थोड़ी बहुत मिल गई, और थोड़ी बहुत संभावनाएं लगेंगी लोगों को, तो वो थोड़ा सा ठहरने लगेंगे, समझने लगेंगे। और वैसे भी 30 अक्टूबर को तो राहु भी अपनी राशि बदल रहे हैं, मीन राशि में आ जाएंगे, देव गुरु बृहस्पति से दूर हो जाएंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं फ्री हो जाएंगे, विद्रोह वाली चीजें भी हटेंगी। और जब नवंबर में 4 नवंबर को शनि भी मार्गी हो जाएंगे तो वो चीजें अपने आप ही हटनी बनती थी, क्योंकि वो विद्रोह की भावना जो कि लोगों के अंदर पनप रही है, वो राहु और गुरु की वजह से ही पनप रही है। वही राहु ही सबको भड़का रहा है, अंदर 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 कहीं ना कहीं विद्रोह करवा रहा है। 30 अक्टूबर को जब राहु वहां से जाएंगे तो चीजों को, विद्रोह को, नाराजगियों को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर के जाएंगे। फिर नवंबर के बाद और अलग तरीके के चेंजेस आएंगे, क्योंकि जो प्रॉमिसेस उनको किए गए हैं आम जनता को, वो उन्हें मिलने भी चाहिए। अगर नहीं मिलेंगे तो फिर इसका और दूसरे तरीके से फिर हम उसका नेगेटिव इफेक्ट देखेंगे। बाकी चर्चाएं तो खैर हम बाद में करेंगे, जब ग्रहों की पोजीशन फिर आगे बदलेगी तब। अभी तो बस हमें ये देखना है कि वक्री शनि हमारे जीवन में क्या कर रहा है। और देखिए वक्री ग्रह ना ज्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि जो सूर्य का आभामंडल है उससे वो दूर हो जाता है, उसके इफेक्ट से दूर हो जाता है। सूर्य क्या है? शासन है, सत्ता है, राजा है। जब एक शासन के इफेक्ट से शनि दूर हो जाता है तो वो अपनी पावर में आ जाता है। जब आम जनता को पता है कि अब उस पर किसी का कानून चलने वाला नहीं, अब मैं अपना कानून बनाने वाला हूँ, मैं अपना कानून बनाऊंगा, तो उस समय व्यक्ति, लोग, आम जनता ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। जब वो सरकार के नियमों को मानने नहीं लग जाते और वो फिर अपनी चलाने लग जाते हैं, वो इस समय प्रभाव आ रहा है आम जनता पे। और जब शनि वापस आ जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे, सूर्य की तरफ जाने लगेंगे, तो उन्हें लगेगा नहीं ये चीज गलत है, हमें जो कानून बने हैं, जो नियम बने हैं, हमें उसके हिसाब से ही चलना जरूरी है। अगर हम उसके हिसाब से नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं जो हम सोच रहे हैं कि हम अपनी भलाई की बात करें, हम अपने ही नुकसान की चीजें करते रहेंगे। बाद में चीजें लोगों को समझ में आ जाएगी, क्योंकि आम आदमी की बहुत पावर होती है। अगर गलत दिशा में चले जाए ना आम जनता, तो बहुत गलत काम हो सकते हैं। फिर लोगों को इसका पता लगेगा नहीं ये चीजें हमें नहीं करनी है, और वापस हमें सरकार, नियम, कानून उसके हिसाब से ही चलना है। और देखिए जिनकी कुंडली में शनि वक्री होता है ना, उनको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनकी कुंडली में शनि वक्री है। अब जब गोचर में भी वक्री हो गया तो उनका वैसे ही बली है, जब वो वक्री है तो उनको अब काफी उनके रुके हुए काम बनने लग जाते हैं। कई बार ये होता है जिसका शनि वीक है उसके बनते बनते काम रुकने लग जाते हैं, क्योंकि पीछे को जा रहा है, लग रहा था सारी चीजें हो जाएंगी, काम बन जाएंगे, और एकदम से अटक गया। ऐसी फालतू की चीज में अटकेगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे, वहां अटक जाएगा। एक फालतू का पेपर आपका इतना बड़ा काम रुकवा देगा। एक फालतू सा आप सोचेंगे भी नहीं कि इस भी पेपर पे साइन करना था, वो आपका साइन आपकी चीजें रुकवा देगा। तो इस तरीके से प्रॉब्लम भी लेकर के आता है। बस वो डिपेंड करता है आपका शनि क्या है, कहाँ है, दशा कौन सी है, आपको क्या इफेक्ट मिल रहे हैं। और देखिए जिनकी 7.5 चल रही है उनके लिए तो इफेक्ट बहुत सारा होने वाला है, क्योंकि शनि की उनको परेशान भी करने वाला, दिमाग में उनके हलचल
भी करने वाला है। शनि उनको पूरी तरीके से हिला देता है, ये बोलता है कि तुम्हें जीवन में जो पाना है ना उसे तुम पाओ, अब ही समय है, अगर तुमने अभी नहीं किया ना तो तुम कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते। उनके जीवन में तो बिल्कुल हलचल मच जाएगी, हड़कंप मच जाएगा, उन्हें लगेगा अरे मुझे अभी करना है, मैंने अभी तक ये चीज़ें भी नहीं करी, और बहुत ज़्यादा वो एक्टिव हो जाएंगे अपने कामों को करने के लिए, क्योंकि 7.5 में शनि हमें हमारे उद्देश्य की तरफ लेकर के जाता है। जो हमने जीवन में करना है, हम जिसको करने के लिए आए हैं उस दिशा में हमें लेकर के जाता है। तो लोग अपने कामों के लिए ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगे, ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि 7.5 का इफेक्ट हमेशा हमारे चंद्रमा से ही देखा जाता है और वो हमारे मन पे ही इफेक्ट करता है, हमारी भावनाओं पे, विचारों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है और बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती रहती है, हम परेशान होते रहते हैं। अब हर एक के लिए अलग अलग इफेक्ट है, उसकी कुंडली के हिसाब से डिसाइड होगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।